अर्थ साइंस टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। आज की हम हिंदी टैरो सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ढेर सारे सॉरी के साथ, क्योंकि ये रीडिंग अभी मंडे को ही अपलोड हो जानी थी, बट क्योंकि फेस्टिवल सीजन से तो कुछ इवेंट्स लाइन अप थे, कुछ मीटिंग्स थी और फिर पर्सनल टैरो रीडिंग्स थी, जिसके चलते मैं टाइमली अपलोड नहीं कर पाई। तो उसके लिए आई एम सॉरी। बट टाइटल से आपको क्लियर तो हो ही गया होगा कि आज हम कौन सी रीडिंग कर रहे हैं आपकी। आज हम चेक कर रहे हैं कि अभी जो पीछे लूनर एक्लिप्स गया है उसका आपके ज़ोडिएक में क्या इफ़ेक्ट रहेगा। ठीक है, वो आपके ज़ोडिएक को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग वीनस, आप कोई भी ये रीडिंग देख सकता है, सबके लिए वैलिड है। ठीक है, तो मेरा मेन इंटेंशन इस रीडिंग के साथ ये रहेगा कि मैं आपके लाइफ के 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को कवर कर सकूं, जैसे कि आपका करियर, आपके फाइनेंसेस एंड आपकी लव लाइफ। ठीक है, एंड वीडियो के एंड में, जैसे अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे तो उसमें हमने पुल करे थे ऑरेकल कार्ड्स। ठीक है, तो आपके लिए भी वीडियो के एंड में हम पुल करेंगे ऑरेकल कार्ड्स। सो जस्ट मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ठीक है, अब बिना किसी देरी के, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है रीडिंग में, हम कर लेते हैं रीडिंग की शुरुआत। और हमेशा की तरह सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपका करियर कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है लूनर एक्लिप्स से, देन आपकी लव लाइफ एंड देन फाइनेंसेस। ठीक है, करियर, लव लाइफ एंड फाइनेंसेस। तो आपके करियर के लिए जो मेरे पास कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पे जो लूनर एक्लिप्स आपके करियर को इफ़ेक्ट कर रहा है वो ऐसे इफ़ेक्ट कर रहा है कि सबसे पहले तो ख़त्म हो रही है आपकी लेज़ीनेस। ठीक है, तो अगर आपको काम करने में थोड़ा लेज़ीनेस होती थी या आपको लेथार्जिक सा फील होता था, तो यहाँ पे यूनिवर्स वो सारी चीज़ें ख़त्म कर रहा है। आई ऑल्सो फील कि आप अपने करियर की तरफ काफ़ी सारे न्यू एक्शंस ले रहे हो। ठीक है, आप काफ़ी सारे न्यू आइडियाज़ बना रहे हो, काफ़ी सारे न्यू प्लान्स बना रहे हो। ऑलमोस्ट सब कुछ लाइंड अप है। ठीक है, लाइक आपने माइंड से पूरा डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करना है। इट्स जस्ट दैट यू आर वन स्टेप अवे। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि जब एक ब्रांड का स्टार्टअप होता है तो वो प्रोडक्ट्स पहले सारे तैयार कर लेता है, सैंपल वगैरह सबको टेस्ट करा लेता है ना, बट बस लॉन्चिंग बाकी होती है, राइट। तो आपके साथ भी कुछ तो भी ऐसा है, आपके करियर में सिर्फ लॉन्च होना बाकी है। ठीक है, इट्स लाइक आपको शाइन होना बाकी है, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आप कर चुके हो। तो यूनिवर्स विल पुश यू कि आप अपने करियर के लिए अब वो एक्शन फाइनली लो जो आपको लेना था एंड आप इतने टाइम से टाल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे प्रोकास्टिनेशन वाली एनर्जी भी मुझे बिल्कुल ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है आपके करियर में। सो यू विल फील मोर पैशनेट, you will feel more inspired, you will feel more motivated, right, to do tasks that were pending in your career, right. I see a lot of online work going on, so you could be launching your own course, आप अपना खुद का कोर्स लॉन्च कर रहे होंगे, राइट। एंड बहुत कम लोगों के लिए ये एक चांस है टेलीविज़न पर आने का, राइट। तो यस, गुड न्यूज़, दैट्स ग्रेट। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो जो लव लाइफ के लिए मेरे पास कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का। टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद न्यू अपॉर्चुनिटी और सेकेंड चांस। अभी मैं समझाती हूँ क्या कहना चाह रही हूँ मैं। अगर आप लोग सिंगल थे अब तक, ठीक है, ये सिंगल्स के लिए है, अगर आप लोग सिंगल थे काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है। इस पर्सन से आप अपने वर्क प्लेस में मिल सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आपका खुद का बिजनेस है तो ये आपके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली, जो लोग कमिटेड थे या जिनका अभी सेपरेशन चल रहा था या जिनका अभी नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, यहाँ पे यूनिवर्स सेकेंड चांस दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो इट्स लाइक कि आपके पर्सन का कॉल आ सकता है, आपके पर्सन इनिशिएटिव ले सकता है आपसे बात करने के लिए, या फिर आप खुद उनसे बात करोगे, आप खुद एक अप्रोच करोगे न्यू स्टार्ट के लिए। इट्स लाइक अ डिवाइन ब्लेसिंग।
ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू जॉब भी है। तो इफ़ यू वर मैनिफेस्टिंग न्यू जॉब, येस इट इज़ कमिंग ट्रू। एंड ये सारी चीज़ें विद इन टाइम स्टैम्प ऑफ 1 मंथ के अंदर अंदर मुझे होती हुई नज़र आ रही। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट देख लेते हैं आपके फाइनेंसेस। वी डू हैव जस्टिस इन योर रीडिंग एज वेल, तो मैं क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि वाटर साइंस में भी जस्टिस आया है। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था ना यहाँ पे न्यू जॉब है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। सो डेफिनेटली अगर आपने अभी इंटरव्यू दिया था, अगर आप अब तक वर्किंग नहीं थे बट आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया था, कहीं पे अप्लाई किया था, तो वहाँ से येस आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, फाइनली इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ब्लेसिंग से बहुत सारी, और फाइनेंसेस में जो भी लाइक बैलेंस नहीं था चीज़ों का, लोग आपसे काम करा देते थे बट पेमेंट नहीं देते थे, तो वो सारी चीज़ें ना मुझे आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। लाइक जो ब्लॉक्ड पेमेंट्स थी वो आपको रिसीव होंगी। जो भी जितना भी आपने अभी तक एफर्ट्स लगाया था अपने फाइनेंसेस में और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला था, अब फाइनली वो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। राइट, 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली फायरी एनर्जी है काफ़ी। ठीक है, मे बी आप प्लैनेट सन को बहुत ज़्यादा वर्शिप कर रहे थे, आप प्लैनेट सन के साथ थोड़ा कुछ रेमेडीज कर रहे थे, कुछ रिचुअल्स कर रहे थे, तो यहाँ पे उसके रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। मे बी दैट इज़ द रीज़न कि लूनर एक्लिप्स आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देके जा रहे, बिकॉज मीनवाइल लूनर एक्लिप्स जब चल रहा था आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे थे। राइट, सो इट इज़ गिविंग यू सम गुड रिजल्ट्स। लाइक आपने अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग रखा कि जो इमोशनल पैटर्न्स होते हैं उससे आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए, आप अपना रिचुअल्स करते रहे, एंड नाउ इट्स लाइक यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू। ठीक है, तो ये थी टैरो रीडिंग। आप चेक कर लेंगे ऑरेकल कार्ड से कि क्या मैसेज यूनिवर्स देना चाहती है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई है, आपने इस रीडिंग से रिलेट करा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में या तो अपना फेवरेट इमोजी ड्रॉप कर देना या फिर मुझे बताना कि कौन सा पार्ट आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट हुआ। क्योंकि ये है जनरल रीडिंग और कलेक्टिव के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट ही होगी। ठीक है, तो जितना भी रेजोनेट हुआ है उसको ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। चलो, यहाँ कार्ड्स हो चुके हैं रेडी। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। राइट, तो यहाँ पे जो मेरे पास कार्ड है वो है नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, देन मेरे पास कार्ड है सरेंडर टू द डिवाइन। उसके बाद मेरे पास कार्ड है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सबसे पहले अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ये आप रिलेशनशिप आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप फैमिली से थोड़ा दूर हो सकते हो जिसके चलते आप रेगुलरली उनसे बात नहीं कर पाते हो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि आप और आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी फैमिली में किसी का ज़ोडिएक साइन कैंसर हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, फिर जो दूसरा मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहता है सरेंडर टू द डिवाइन। अगर यहाँ पे आप अब तक रिवेंज लेने का सोच रहे थे या आपके मन में कुछ ऐसे कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि जितने भी आपके इमोशंस हैं, जितनी भी आपकी डिज़ायर्स है, जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें सरेंडर कर दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो कम्प्लीटली, उन्हें हैंडल करने दो। आपसे नहीं हो रहा है मत करो, यूनिवर्स को करने दो, क्योंकि नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप सामने वाले से बदला भी ले लोगे, रिवेंज भी ले लोगे, कुछ नहीं होगा। आपका ईगो थोड़ा टाइम के लिए सेटिस्फाइड हो जाएगा बट उसका रिजल्ट विल बी ब्लैंक ओनली। तो क्या फ़ायदा इतना खुद को नेगेटिव एनर्जी में सराउंड करने का, राइट। एंड साथ ही साथ जितना ज़्यादा सरेंडर करोगे उतना ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में आप रहोगे, राइट।
तो ये थी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए लूनर एक्लिप्स की रीडिंग। आई होप इट रेजोनेट्स, इफ इट डज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल्सो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट किस टाइप की रीडिंग देखनी है, तो मैं ट्राई करूँगी कि वो टॉपिक भी मैं कवर करूँ। थैंक you so much for watching to the end, and I'll see you guys in the next videos. Bye bye.